जो हमसे अब तक छुपा करके रखी नहीं बताई। और सही में भोले बाबा गले में ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? मैया पार्वती ने सोचा, हम तो सोचते थे कि भोले बाबा हमसे कुछ नहीं छिपाते, हमसे प्रेम करते, हमें सब कुछ बताते, लेकिन हमसे तो बहुत बड़ी बात छिपाई, अमर कथा नहीं सुनाई। जैसे भोले बाबा आए, भोले बाबा ने देखा कि पार्वती आज बड़ी रूठी रूठी है। भोले बाबा ने कहा, पार्वती जब मैं आता हूँ तो पानी के लिए, जलपान के लिए पूछती हैं, आज तो कुछ नहीं पूछा। भोले बाबा ने कहा, बात कहाँ से शुरू करें, लगता है पार्वती देवी जी रूठी हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी गणेश कार्तिकेय कहाँ है? बोले, क्या मैं किसी के पीछे घूमती हूँ? मुझे क्या पता कहाँ है? भोले बाबा समझ गए कोई बात जरूर है। बाबा ने कहा, क्या बात है? बोले, ये बताइए, आपने मुझे अभी तक अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? बोले बाबा ने कहा, ओ अमर कथा के बारे में किसने बता दिया तुम्हें? मैं तो समझता था, किसने बताया? और आप ये मुंडों की माला गले में क्यों पहनते हो? आपने हमसे अभी तक क्यों छुपाया? आप हमसे सच्चा प्रेम करते हो तो बताना चाहिए, आप हमसे सच्चा प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने कहा, देवी अगर अमर कथा नहीं बताई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता। अरे नहीं बताई तो अब बता दूंगा। बोले, वो तो बताना पड़ेगा, लेकिन आया कौन था? देवर्षि नारद जी आए थे। आहा, उन्हीं ने आग लगा दी, उन्हीं ने बताया अमर कथा के बारे में। समझ गए कि नारद जी ने आग लगाई है मेरे यहाँ। बोले, नहीं सुनाई तो सुनानी पड़ेगी। अभी तक हमें अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? और ये मुंडों की माला क्यों पहनते हो? नारद जी कह रहे थे कि ऐसा दुनिया का कोई पुरुष नहीं जो स्त्री से पूरी बात बताए, कुछ ना कुछ जरूर छुपाता है। मैंने सोचा कि आप हमसे कुछ नहीं छुपाते, सब कुछ बताते, लेकिन मुझे पता चला कि आप भी हमसे छुपाते हो। भोले बाबा ने बताया, देवी जो गले में हम मुंडों की माला पहने हैं, जितने ये मुंड पहने हैं ये आपके ही हैं। सर जितने पहने हैं आपके हैं, क्योंकि आप अमर नहीं हो, मैं अमर हूँ, मैं अजन्मा हूँ। मेरा ना जन्म होता है ना मेरा मरण होता है, लेकिन पार्वती का हर बार जन्म होता है, फिर भोले बाबा के साथ विवाह होता है, और फिर पार्वती का मरण हो जाता है, देवी जी का, शक्ति का। तो भोले बाबा वो जो मुंड की माला वो गले में पहन लेते हैं। जितने गले में भोले बाबा कहते हैं, मैं शरीर मुंड पहने हूँ, शरीर मुंड पहने हूँ, सर पहने हूँ, इतने बार तुम्हारा मरण और जन्म हो चुका है, इतने बार तुम्हारा मरण हो चुका है। जितने बार तुम्हारा मरण होता है वही शरीर मुंड मैं अपने गले में धारण कर लेता। मैया पार्वती ने कहा, जब आपको अमर कथा आती है तो हमें सुनाई क्यों नहीं? हम भी अमर हो जाती, ताकि हमें भी मरने और जीने से मुक्ति मिल जाए। बाबा ने कहा, अब सुना दूंगा। मैया पार्वती बोली, अब तो सुनानी ही पड़ेगी। तो आज भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत के ऊपर कल्पद्रुम वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। सुंदर से आसन में बैठते हैं, पार्वती बैठ जाती हैं। भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। जब पहली ताली बजाई, आदेश कर दिया, जितने पशु पक्षी ये सब उड़ जाए। अमर कथा का महत्व, जो अमर कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा, तो हर कोई नहीं सुन सकता। ताली बजाई, जैसे नाम वैसा उसका काम, सारे पशु पक्षी उड़ गए। दूसरी ताली बजाई, त्रिशूल से कहा, कैलाश की 3 बार परिक्रमा लगा करके आओ, कोई छुपकर बैठा तो नहीं है। तो जब दूसरी ताली बजाई तो कैलाश पर्वत के 3 परिक्रमा उनका त्रिशूल लगा करके आया, कोई नहीं छिपा हुआ था, सारे पशु पक्षी उड़ गए। तीसरी ताली बाबा ने बजाई, देवी सावधान होकर कथा सुनना, कथा के बीच में निद्रा देवी आती है, कथा सुनो
तो निद्रा देवी पहरा लगाने आती हैं और थोड़ा लूज देखा तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा मन एकाग्र नहीं हुआ तो विराजमान हो जाएंगी, नींद आ जाएगी, कथा सुनी नहीं पाओ। निद्रा देवी परीक्षा लेने के लिए बीच में आती, अलर्ट बैठना, एकदम होशियार बैठना। बोली ठीक है। दूसरी बात देवी, जब मैं तुम्हें कथा सुनाऊं तो तुम हुकारी भरते रहना, हूँ स्वामी कहते रहना, ताकि मुझे लगे कि आप कथा श्रवण कर रही हो, मुझे ऐसा एहसास होता रहे। बोले ठीक है। जब तक मैं कथा सुनाऊं तुम हूँ स्वामी बोलते रहना, हुकारी भरते रहना। बोले ठीक है। अब तीसरी ताली बाबा ने बजाई और कथा शुरू कर दी। देवी जी कथा श्रवण कर रही हैं, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और हुकारी भरती जा रही है। थोड़ी देर के बाद देवी जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। निद्रा देवी आई परीक्षा लेने के लिए और विराजमान हो गई। देवी जी तो सो गई। जब पार्वती मैया सो गई उसी समय सारे पशु पक्षी जब उड़ गए थे तो एक अंडा रह गया और उसी समय जैसे कथा प्रारंभ हुई थी तभी उस अंडे से एक सुक बालक का प्रागट हुआ। सुक माने तोता, सुक माने तोता। तोते के बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ अंडे से। अब जानबूझ के तो आया नहीं, उस अंडे के फूटने का वही समय होगा। वो छोटा सा सुक बालक प्रागट हुआ और जहां कथा श्रवण करा रहे थे उसी पेड़ के पास में तोते का अंडा सुक बालक जन्म ले लेता है और हूँ स्वामी सुनता रहा। तोते के अंदर ये होता है, गुण होता है, तोता एक बात जो सुनता है वो रट लेता है। तोते को अगर तुम राम राम रटाओ तो राम राम रटेगा, अगर गाली दोगे तो गाली सुनेगा तो गाली देगा। संत के घर का तोता गिन गिन कर राम 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 बोलता और असज्जन के घर का तोता गिन गिन के गाली देता है, क्योंकि जो सुनेगा तोता वही रट लेता है। तो हूँ स्वामी तोता सुनता रहा, तोते का बच्चा उसुक बालक हूँ स्वामी सुनता रहा और उसका कंठ फूट गया। मैया पार्वती इधर सोई, वो हूँ स्वामी उसने 2 4 6 बार सुना, वो बोलने लगा। अब मैया तो सो गई, तोता वो सुक बालक हूँ स्वामी बोले जा रहा। भोले बाबा आंखें बंद करके कथा कहे जा रहे। जब कथा चरम सीमा पर पहुंचती है तो कुछ समझ में नहीं आता। भोले बाबा आज कथा सुनाए जा रहे, चरम सीमा पर पहुंच गए, आंखें बंद करके कथा झूम झूम के कहे जा रहे और उस सुक बालक को हूँ स्वामी बोले जा रहा। भोले बाबा को उस सुक बालक की आवाज पार्वती की आवाज लग रही है। क्यों? भक्ति जब अपने चरम सीमा पर पहुंचती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। उन्हें लगा कि पार्वती बोल रही हूँ स्वामी। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गए भोले बाबा, कथा कहे जा रहे आंखें बंद करके, और वो बालक हूँ स्वामी बोले जा रहा। जब भोले बाबा की आंखें खुली, देखा पार्वती सो रही, ये हूँ स्वामी कौन कहता रहा। पार्वती को जगाया। पार्वती बोली अरे स्वामी क्षमा करना, गलती हो गई, मैं तो सो गई थी, अब फिर से कथा सुना दीजिए। बाबा ने कहा कथा तो हम फिर से सुनाएंगे, लेकिन चुपके से कथा किसने सुनी? ये हूँ स्वामी कौन कहता रहा। जैसे त्रिशूल उठाया, वो सुक बालक पेड़ के खोखले से निकला और भागने लगा। पीछे पीछे भोले बाबा का महाकाल का त्रिशूल, आगे आगे वो सुक बालक भागता चौदह भुवनों में घूम रहा। किसकी शरण में जाए, कौन रक्षा करेगा, कहाँ जाऊं। भक्तों, सुक बालक कहाँ जाए? जब दैत्य परेशान करते हैं तो देवताओं की शरण में जाते हैं। जब दैत्य परेशान करते
देवताओं की शरण में जाओ, और जब देवता पीछे पड़ जाए तो फिर किसकी शरण में जाए? सुख बालक के आगे बड़ी विडंबना। जब दैत्य लोग परेशान करें, राक्षस लोग परेशान करें, तो देवताओं की शरण में जाते हैं, देवी देवताओं को मनाते हैं, रक्षा करो रक्षा करो, और देवता पीछे पड़ गए। महाकाल भोले बाबा का त्रिशूल ही पीछे पड़ा, तो किसकी शरण में जाए? दिमाग में आया हाँ, तब ब्राह्मण देवता की शरण में जाना चाहिए। घूमते घूमते कहां जाए, तब तक क्या देखा? सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रश नाम का आश्रम था वेद व्यास जी का। उनकी पत्नी अरुणी अपने छत पे खड़ी हुई थी और अचानक उनको जमोहाई आई, उबासी आई। उस सुख बालक ने सोचा इससे अच्छा कमरा नहीं मिल सकता कोई, अब ब्राह्मण देवता की शरण में चलना चाहिए। तो भक्तों, उनकी पत्नी व्यास जी की पत्नी सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रश नाम का आश्रम है, वहां पर व्यास जी की पत्नी अरुणी छत पे खड़ी हुई है, बाल सुखा रही थी। अचानक उनको उबासी आई, जब उनको जमुआई आई तो उनका मुंह खुला। जब मुंह खुला तो सुख बालक उनके पेट से गर्भ में चला जाता है। भगवान की वो बालक आज गर्भ में चला जाता है। इससे अच्छा कमरा छुपने की जगह और कोई नहीं हो सकती। चला गया। अब पीछे से भगवान भोले बाबा त्रिशूल लेकर के आए। वेद व्यास जी से बोले तुम्हारे घर मेरा शत्रु आया है, बाहर निकालो। वेद व्यास जी ने कहा मेरे घर में शत्रु कहां से आए? अरे तुम्हारे घर में चोर घुसा है, मेरी वस्तु चुराई है, उसे बाहर निकालो। वेद व्यास जी ने कहा भोले बाबा जीवन भर पूजा पाठ की पहली बार दर्शन दिए, वो भी इतने क्रोध में, इतने क्रोध में पहली बार दर्शन दिए। हाथ जोड़े बाबा, पहली बार आप मेरी कुटिया में आए हो, मेरे आश्रम में आए हो और इतने क्रोध में, शांत हो जाओ। बोले नहीं, तुम्हारे घर मेरा चोर है, उसे निकालो। बोले बाबा तुम्हारे यहाँ चोरी करने को रखा ही क्या है? मतलब बिना मांगे तुम सब कुछ दे देते हो, तो चुराने की जरूरत ही क्या है? और फिर खाने पीने की वस्तु चुराई होगी किसी ने, तो तुम्हारे कैलाश में भांग धतूरा इत्यादि की वगैरह आई क्या? और चलो भांग धतूरा नहीं, कुछ भी चुरा लिया हो तो उसके लिए इतना क्रोध, इतना गुस्सा? बोले नहीं, खाने वाली चीजें नहीं चुराई, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी, अमर कथा चुपके से सुनी, चोरी की, अपराध किया, उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। वेद व्यास जी ने कहा आहा, तभी तुम्हारा नाम भोले बाबा है, तभी तुम भोले भंडारी हो, सही तुम्हारा नाम पड़ा भोले भंडारी। बाबा जब उसने अमर कथा सुन ली तो वो अमर हो गया, तुम कैसे मार सकते हो? जब उसने अमर कथा सुन ली तो अमर हो गया, तभी तुम्हें भोले भंडारी कहते हैं, बड़े तुम भोले हो। वो तो अमर हो गया और माना कि तुम मार सकते हो, तुम कालों के काल महाकाल हो, तुम कालों के काल महाकाल हो, तुम मार सकते हो, तो अमर कथा फिर झूठी हो जाएगी। अमर कथा का मतलब जो सुनी वो अमर हो जाए, मरेगा, तो तुम महाकाल हो, तुम मार सकते हो, तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। भोले बाबा ने कहा मारूंगा तो नहीं, क्योंकि अमर कथा का महत्व चला जाएगा, बंदी बनाऊंगा। बोले बड़ा किस्मत वाला वो प्राणी होगा जिसका जन्म होते ही आपके सानिध्य में रहेगा। लोग तरसते हैं कैलाश पर्वत पे रहने के लिए, लोग तरसते हैं आपकी शरण में जाने के लिए। वो कितना भाग्यशाली प्राणी होगा
जन्म लेते ही वो आपके सानिध्य में रहेगा, आपकी नजरों में रहेगा, आपका बंदी बन करके रहेगा। भोले बाबा कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हारी पत्नी अरुणी ब्रह्माणी के पेट में, उदर में वो सुख बालक चला गया है और 9 महीने के बाद बालक पैदा हो जाता है। मैं 1 साल की समाधि लगा रहा हूँ, जो बालक होगा तो मैं उसको लेकर के जाऊंगा, उसे चोरी से कथा सुननी है। बोले लेकर जाओगे, चोरी से कथा सुनी है। बालक अंदर से वो सुख बालक होता तो अमर हो गया। कथा भोले बाबा समाधि में लगाई कितनी कंजूसी से, 1 साल की। मैं गर्भ के अंदर बैठे बैठे 16 साल की समाधि लगाता हूँ। मैं 16 साल आऊंगा नहीं बार। उस सुख बालक ने 16 साल की समाधि लगा ली गर्भ के अंदर बैठे बैठे। अब 1 साल हो गया, भोले बाबा इंतजार करते रहे, बालक नहीं आया। अपने मन को समझा कर कैलाश चले जाते हैं। बालक को वेद व्यास जी ने पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। वो सुख बालक जब सुख माने तोता था, लेकिन मनुष्य में परिवर्तित कर दिया। वो और कोई नहीं, साक्षात भगवान ही लीला है। इधर वेद व्यास जी ने बहुत कुछ गर्व में सुनाया। जब 11 साल हो गए, वेद व्यास जी की पत्नी अरुणी को, ब्रह्मणी को दिक्कत होने लगी, परेशानी होने लगी। बाहर आ जाओ। वो बालक कहता मैं बाहर नहीं आऊंगा, मोह माया में फंस जाऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। ब्रह्मणी को बड़ी दिक्कत होने लगी। सब लोग कहते बाहर आ जाओ, लेकिन बालक बाहर नहीं आ रहा। ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि देवता आग्रह करने लगे, हे सुख बालक बाहर आ जाओ। वेद व्यास जी की पत्नी अरुणी को दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही। वो बालक गर्भ के अंदर से कहता मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा बाहर तो आओ, देखो दुनिया कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर दुनिया है। बोला प्रभु तभी तो लोग बाहर आते, इतनी अच्छी दुनिया है कि इतनी अच्छी दुनिया देखकर लोग तुम्हें भूल जाते हैं, दुनिया को दुनिया में रंग जाते हैं। मुझे इतनी अच्छी दुनिया नहीं देखनी है। बोले ब्रह्मणी को दिक्कत हो रही है, एक शर्त पे बाहर आऊंगा। कौन शर्त पे? बोले अपनी मोह माया रोक दो। जब मैं पैदा हूं, मैं बाहर आऊं तो अपनी मोह माया रोक दो। भगवान ने कहा मोह माया तो नहीं रुकेगी। मोह माया रुक गई तो सब फिर मेरी रचना, जो मैंने दुनिया की रचना बनाई, सब गड़बड़ हो जाएगा। बोले तो मैं बाहर नहीं आऊंगा, यहीं भी अच्छा है, इससे अच्छी जगह फिर कोई नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं रोक दूंगा। बोले जब मैं कहूँ तब। भगवान ने कहा एक क्षण में जो 1.25 अंश होता है, एक क्षण में जो 1.25 अंश होता है, उतनी देर के लिए मैं अपनी माया, मोह माया रोकूंगा। बोले ठीक है, जब मैं कहूँ तब तक उधर शुक्रदेव जी ने अपने आने की तैयारी बना ली। उधर एक पल में, एक क्षण का जो 1.25 अंश होता है, उतनी देर के लिए भगवान ने अपनी मोह माया स्थगित कर दी, रोक दी। तभी भगवान श्री सुखदेव जी का प्रकट हुआ, साक्षात श्री सुखदेव भगवान का प्रकट हुआ। श्री सुखदेव भगवान की